वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। तो पिछले कक्षा में हमने बात किया था इस चैप्टर के बारे में, हमने रीडिंग किया था। तो और इस बार हम एक्सप्लेनेशन पार्ट में आते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या है, इस पार्ट में आखिर क्या है और काफ़ी व्यंग्यात्मक तरीके से इस कविता को लिखी गई है। तो चलते हैं ज़्यादा बिना समय गंवाए और देखते हैं कि आखिर इस पार्ट में क्या है। तो इस पार्ट में ये बताया गया है कि एक चित्रकार है जो बड़ी ही तन्मयता से, बड़े ही खुश मिजाजी से और पूरे मग्न से चित्रकारी कर रहा होता है। और तभी उसके पीछे एक शेर आ जाता है। शेर वो जो जंगल का राजा कहलाता है, वो उसके पीछे आ जाता है और उसे देख करके चित्रकार के होश उड़ जाते हैं। उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता है, पर वो किसी तरह से हिम्मत जोड़ करके, हिम्मत बटोर करके वो उससे कहता है कि आप आ गए हैं, आप चुपचाप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना देता हूँ। किसी तरह से इकड़ू मुकड़ू करके वो शेर जो होता है वो अपने सारे अंग को, मतलब अपने आप को पूरी तरह से सिमट करके वो एक जगह बैठ जाता है और और चित्रकार जो है वो उसकी चित्रकारी करने में जुट जाता है। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। तो चित्रकार कहता है कि अब मैंने आगे का तो बना लिया है, मैंने आगे की आपकी तस्वीर बना ली है, इसलिए मैं आपको बड़े तन्मय, बड़े ही गौर से मैं आपको देख रहा था। आगे का आपका पूरी तरह से बन चुका है, आगे का आपका चेहरा पूरी तरह से बन चुका है। अब आप पीछे की तरफ पलट जाइए, अब आप मुंह पीछे की तरफ कर लीजिए। फिर क्या था, शेर पीछे की तरफ घूम करके वो बैठ गया। और चित्रकार जो था उसे मौका मिला, जैसे ही शेर पीछे की तरफ घूमा, चित्रकार जो था उसे मौका मिला और वो वहाँ से धीरे धीरे खिसका, और इस तरह से खिसका जैसे कि कोई चोर हो। ठीक है, बहुत देर तक आंखें मूंद कर, पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे, उसे लगा काफ़ी देर हो गई है, क्या बात है, चित्रकार कुछ कह नहीं रहा है और इतना देर तो उसे नहीं लगनी चाहिए, आखिर माजरा क्या है, ज़रा देखूं तो मैं, क्यों ये कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, और इधर चित्रकार जो था, जो चोर की तरह वो खिसका था वहाँ से, वो धीरे धीरे करके झील के किनारे आ गया और वहाँ पर एक नाव रखी थी और सामने एक बांस रखा था। ठीक है, सामने क्या रखी थी, एक नाव रखी थी, एक बांस रखा था ना। चित्रकार ने नाव पकड़ी, नाव पर वो बैठ गया, किसी तरह अपने सांसें भरी, उसे राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी से उस बाँस से वो क्या करने लगा, नाव चलाने लगा और काफ़ी थोड़ी दूर वो पहुंच गया। इधर शेर को लगा कि उसे चित्रकार ने धोखा दे दिया है। वो खिसियाकर बोला, जोर खिसियाकर झुंझलाहट में बोला, ओ चित्रकार, नाव ज़रा रोक ले, नाव ज़रा रोक ले, अपनी कागज़ और कलम तो ले जा। चित्रकार रुक जा, कहाँ जा रहा है, अपनी कागज़ तो कलम ले जा, कायर कहीं का, डरपोक, ले जा अपनी कागज़ और कलम ले जा। चित्रकार ने तुरंत उससे कहा, कागज़ और कलम आप अपने पास रखिए, कागज़ और कलम आप अपने पास रखिए, चित्रकला का, पेंटिंग का आप खुद से जंगल में रह करके अभ्यास कीजिए, मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए। चित्रकार उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तो किसी ने सही कहा है, जब भी हमारे ऊपर किसी तरह की मुसीबत आए, जब भी हमें लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, उस समय संयम से काम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस समय संयम से काम लेंगे तो हम किसी भी बड़ी मुसीबत से निकल करके आ सकते हैं। जिस तरह से वो चित्रकार, उसने देख लिया शेर उसके पीछे है, वो चाहता तो वो चिल्ला करके वो वहाँ से भाग जाता, अगर वो भागता शेर झपट करके उससे खा जाता, लेकिन उसने उस समय संयम से काम लिया, अपनी चतुराई से काम ली और अपनी जान बचाई। तो बच्चों, हमें कभी भी, जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है, हमें उस समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोच समझकर संयम से काम लेना चाहिए, तभी हमें जीत हासिल होती है। तो इस पाठ ने हमें बहुत एक लर्निंग, इस बात से हमें एक लर्निंग मिलती है कि जो इंसान
विपत्ति के समय संयम से काम लेता है, सोच समझ कर काम लेता है, जीत हमेशा उसकी ही होती है और ऐसे इंसान ही हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये लेसन जो ये पार्ट जो हमने ये पढ़ा है उसका ये मतलब है कि इस पाठ से हमने क्या सीख हासिल की। इस पाठ से हमने ये सीख हासिल की, घबराना नहीं चाहिए, हर मुसीबत का कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकल कर आता है। तो ये तो था इस पाठ के बारे में। तो बच्चों आज आपको क्या करना है, इस पाठ में आपको आज से इस पूरे पोयम को लिखना है, नए शब्द लिखने हैं जो कि पेज नंबर 15 में है, और शब्दार्थ लिखना है जो इंग्लिश वाला है और शब्दार्थ जो हिंदी वाला है। इन सभी चीज़ों को आज आपको करना है, ठीक है। पूरा वीडियो आपको देखना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि आज आपको क्या क्या काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, थैंक यू।